और अब बात करेंगे एपीएन पर जनता के मन की बात को लेकर। पीलीभीत की जनता के मन की क्या कुछ है बात, पीलीभीत में किस ओर बह रही है सियासी बयार, क्या है पीलीभीत का सियासी मिजाज, किस मुद्दे पर पीलीभीत की जनता डालेगी वोट। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजों का ऐलान होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। सियासी दल जनता को लुभाने के लिए रणनीति बना रहे हैं, लेकिन जनता की क्या कुछ रणनीति है, इस बार किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी, पीलीभीत में जनता किस मुद्दे पर अपने सांसद को चुनेगी, पीलीभीत में किस ओर सियासी बयार बह रही है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता ने यहां के मतदाताओं से बातचीत की। प्रत्याशी से ज्यादा यहाँ पे पार्टी देखी जा रही है। बीजेपी को वोट दिया जा रहा है। मुद्दा जो सही हिसाब से काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। 35 साल में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने अभी तो मीडिया पैसा ले लेती छिपा चाप हो जाता। पूरे 5 साल कार्यकाल को जेहन में रखकर जो जनता वोट करेगी, चुनाव भाई जीतेगा। ये है रोजगार लोगों को मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। बात हम कर रहे हैं पीलीभीत बहड़ी लोकसभा सीट की। पीलीभीत बहड़ी लोकसभा सीट पे पहले चरण में मतदान होना है, यानी कि 19 अप्रैल को यहाँ पर मतदान होना है। पीलीभीत में 35 साल से कुछ नहीं हुआ। पार्टी के सांसद रहे हैं, मेनका जी यहाँ के सांसद थी, बड़ू जी यहाँ के सांसद थे। 35 साल में कुछ नहीं हुआ, 35 साल में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने अभी तो मीडिया पैसा ले लेती छिपा चाप हो जाता। अभी तो बीजेपी का प्रत्याशी है चुनाव मैदान में, वो भी ऐसा ही, वो भी ऐसी भी। पीलीभीत जो जिला है वो तराई जिला है और ये किसान बाहुल जिला है, तो जाहिर सी बात है जो किसान आंदोलन हुआ है, जिस प्रकार से यहाँ पर युवा लोग रोजगार घूम रहे हैं। यहाँ पर एक वादा किया गया था कि मझौला फैक्ट्री यहाँ पर खोली जाएगी, मझौला फैक्ट्री का दोबारा चालू की जाएगी, तो वो भी अब तक वादा पूरा नहीं हुआ। तो ये पीलीभीत की जनता है। इस बार पीलीभीत की जनता बहुत सोच समझ के अपना वोट डालने जा रही है। पूरे 5 साल कार्यकाल को जेहन में रखकर जो जनता वोट करेगी, चुनाव भाई जीतेगा। मैं बस यही कहना चाहूंगा। अभी तक तो जो कंपटीशन चल रहा है वो बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन इसके साथ साथ जतिन प्रकाश जी की सीट यहाँ से निकलेगी और बहुत अच्छी मतों से वो सीट यहाँ से जीतेगी। गुजारा नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा? क्या गुजारा? यहाँ कोई रोजगार है ही नहीं, कोई फैक्ट्री है ही नहीं। हम लोग कहाँ काम करने जाएं बताओ। इसलिए जो है यहाँ कोई रोजगार दिया जाएगा तो हम लोग सहमति देंगे, और रोजगार नहीं दिया गया पीलीभीत में तो हम लोग सहमति नहीं देंगे। अगर बीजेपी की लहर होती, आज तक यहाँ पिछले चुनाव में कोई भी बड़ा नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया। यहाँ पर सांसद मेनका गांधी भी लड़े, कोई बड़ा नेता उनके चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया। तो अब की बार सुनने में आ रहा है कि कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं। तो ये सब चीजें बता रही है कि पीलीभीत में किसी प्रकार की कोई भी लहर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी ये सीट खोलने जा रही है। एक्चुअली में बात यह है कि प्रत्याशी से ज्यादा यहाँ पे पार्टी देखी जा रही है। बीजेपी को वोट दिया जा रहा है। लोगों का कहना यह है कि बीजेपी से चाहे कोई भी आएगा, हम बीजेपी को ही जिताएंगे। इस वजह से बीजेपी की पार्टी जीतेगी। उसके साथ साथ जतिन प्रसाद जी की जो साफ छवि है, उसके चलते वो अच्छे वोटों से यहाँ से इलेक्शन जीतेंगे। मुद्दा जो सही हिसाब से काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा, और जो सही हिसाब से काम नहीं किया गया तो उसको वोट नहीं हमारे पीलीभीत की जनता देगी। पूरी पीलीभीत बेरोजगार घूम रही है। बहुत सालों से सुनते हैं फैक्ट्रियाँ आ जाएंगी, फैक्ट्रियाँ आ जाएंगी। हम लोग कैसे बेरोजगार घूम रहे हैं। किसी को खाना मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, कोई भूखा सोता है, कोई अभ्यास होता है। ऐसी बात नहीं होना चाहिए। मुद्दे क्या है यहाँ? मुद्दे कुछ रोजगार नहीं है। रोजगार के बारे में अगर सरकार सोचे तो बढ़िया होगा। यहाँ पे मिले उले थोड़ी आ जाए, इंडस्ट्री बढ़ जाए तो यहाँ के लोगों को काम मिल जाए, तो यही है। और उसके अलावा यही है, रोजगार लोगों को मिलना चाहिए। लोगों की जो राय जानी, उनका साफ तौर से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कुछ लोगों की अलग अलग राय निकल के आई कि कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो कमजोर है। इसी के चलते जो है तमाम दिग्गज नेताओं का जो है यहाँ पर आगमन हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। तो हर तरीके के लोगों की अलग अलग राय यहाँ पर निकल के आई। अब देखने वाली बात ये होगी जो 19 तारीख को यहाँ पर पहले चरण का मतदान होना है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस पर जो है बटन दबेगा। पीलीभीत से न्यूज के लिए प्रांजल गुप्ता।